आज बनाने जा रहे हैं अंदर से क्रीमी और बाहर से मैंगो फ्लेवर वाली मैंगो डॉली कुल्फ़ी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो किसी भी बर्तन में दूध डालने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर से डाल लें ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। दूध उबालने के लिए किसी एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। जो भी बर्तन ले वो बड़े साइज़ का हो ताकि उसका उबाल एडजस्ट हो सके। तो दूध को हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो बीच बीच में इस तरह से इसे चलाते रहें। तो फाइनली दूध में एक उबाल आ गया है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर करके इसे लगातार चलाते रहेंगे और साथ में बर्तन पर जो भी साइड पे दूध लगता है उसे इस तरह करछी से स्क्रैच करते हुए दूध में शामिल करते रहें। अब इसमें 6 टेबलस्पून चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। तो दूध पकते हुए आधी क्वांटिटी तक आ चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इस तरह इसे छलनी से ढक दें। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो दूध रूम टेम्परेचर पर बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो इसे हम मिक्सी जार में पलट लेते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ कप मिल्क पाउडर लिया है। तो ग्राम में ये 100 ग्राम है। तो फाइनली मैंगो डॉली के अंदर वाला क्रीमी मिक्सचर बनकर के तैयार है। अब यहाँ पर मैंने 2 तरह के सांचे लिए हैं। एक तो इस तरह के प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक के इस तरह के मोल्ड्स लिए हैं। तो अब तैयार क्रीमी मिक्सचर को हम 50% तक इन कप्स में भर देते हैं। अब 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। इसी तरह प्लास्टिक के सांचों में भी 50% तक इसे भर दें। तो 2 घंटे के लिए इसे भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। 2 घंटों में ये इस तरह से थोड़े से जम गए थे। तो हमने दोनों तरह के सांचों में इस तरह से स्टिक्स डाल दी हैं। और दोनों सांचों में इस तरह से स्टिक्स डालने के बाद अब हम इसे 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। तो जब तक कि ये क्रीमी कुल्फी जम रही है हम इसकी आउटर लेयर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे 1 कप मैंगो पल्प। तो ग्राम में ये 200 ग्राम मैंगो पल्प है। तो अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। तो मैंने 400 ग्राम पानी का यूज़ किया है। और इसके साथ ही डालेंगे चीनी। तो मैंगो के मिठास के मुताबिक ही इसमें चीनी ऐड करें। तो जो मैंगो मैंने यूज़ किए थे वो कम मीठे और खट्टे थे। तो इसके लिए मैंने 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। तो ग्राम में मैंने 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। तो इन सब चीज़ों को मिक्सी जार में बढ़िया से पीस लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमारे पास मैंगो पल्प तैयार है। तो अभी हम मैंगो पल्प को फ्रिज में रख लेते हैं। तो फाइनली 10 घंटे बाद क्रीमी कुल्फ़ी जम करके तैयार है। तो इसे डिमोल्ड कर लें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा पानी लिया है। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसे पानी में डिप करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से घुमाते हुए इसे बाहर की ओर खींचें। तो ये पिघले ना, इसके लिए इसे बर्फ़ के ऊपर ही रखें। तो देखिए कितनी बढ़िया क्रीमी कुल्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। अब प्लास्टिक के सांचों की भी सारी कुल्फ़ियों को इस तरह से डिमोल्ड कर लें। दोनों सांचों की कुल्फियों को हमने इस तरह से डिमोल्ड कर लिया है। अब हम इन सांचों को अच्छे से साफ करके वापस से इनका यूज़ करेंगे। तो जो हमने मैंगो पल्प तैयार किया था तो इन सांचों को हम 50% तक मैंगो पल्प से भर देंगे। मैंगो पल्प से भरने के बाद इस तरह जो क्रीमी कुल्फ़ी है हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह सारे सांचों में हम क्रीमी कुल्फ़ी को इंसर्ट कर देंगे। तो जल्दबाजी में मैंने सारी कुल्फ़ियों को एक के ऊपर एक इस तरह से रख दिया था। तो देखिए इनको इस तरह से निकालते हुए काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे से सेपरेट रखें। वैसे ये बर्फ़ के साथ भी चिपक सकती हैं। इसके लिए आप बर्फ़ के ऊपर एक बड़ा सा पत्ता रखें और उसके ऊपर इसे रखें। इस तरह हम इन्हें आसानी से उठा सकते हैं। अब डिस्पोजेबल ग्लासेस की बारी है। तो इसमें भी हम 50% तक मैंगो पल्प को भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे सांचों को 50% मैंगो पल्प से भर लिया है। और जो कुल्फ़ी हमने इनके सांचों से निकाली है उसी को हम वापस इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो सारी कुल्फ़ियों को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। तो फाइनली दोनों सांचों की कुल्फ़ियों को हम 10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। तो 10 घंटे हो चुके हैं। सबसे पहले प्लास्टिक के सांचों को डिमोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने इसे 2-3 मिनट पहले फ्रीजर से निकाल के रख लिया था। तो देखिए कितनी आसानी से डिमोल्ड हो चुके हैं। अब प्लास्टिक के सांचों को भी डिमोल्ड कर लेते हैं और इस तरह से इसे हथेलियों में घुमाएं और इसकी स्टिक्स को इस तरह से घुमाते हुए बाहर की ओर खींचें। तो इसके अंदर आपको क्रीमी फ्लेवर और बाहर की साइड से मैंगो फ्लेवर मिलेगा।
तो इस 2-in-1 कुल्फ़ी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।